तो क्या आप भी एक हॉरर क्राफ्टलैंड मैप बना रहे हो एंड उस मैप में आप हॉरर वाइब रखने के लिए फर्स्ट पर्सन कैमरा यूज कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अदर गेम्स की तरह जैसे प्लेयर के हाथ में एक आइटम कैसे पकड़ाया जाए। तो आ गया है आपका भाई आपको बताने कि इसको कैसे बनाते हैं। एंड आज की वीडियो में मैं आपको यही बनाना सिखाऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में जो सिस्टम मैं आपको बनाना सिखाऊंगा वो एक प्लेयर के लिए वर्क करेगा, ना कि हर प्लेयर के लिए। अगर आपका मैप एक प्लेयर से ज्यादा प्लेयर का मैप है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो पार्ट 2। मैं जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा जिसमें कि मैं आपको एक प्लेयर से ज्यादा प्लेयर के मैप में इसको बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैप के x0, y0 एंड z0 की वैल्यू पर एक एनपीसी प्लेस कर लो एंड इस एनपीसी की रोटेशन 0 0 रखो। अब अपना आइटम ले लो जो आप अपने प्लेयर के हाथ में दिखाना चाहते हो। इस आइटम की पोजीशन भी 0 होनी चाहिए। अब इस की को मैं उधर थोड़ा थोड़ा मूव कर लूंगा जिस साइड एनपीसी फेस कर रहा है। इसकी एक्स वैल्यू थोड़ी इधर को साइड कर लूंगा। इसकी वाई वैल्यू मैं एकदम एनपीसी की आई लेवल पे रखूंगा। जेड वैल्यू को थोड़ा आगे ज्यादा करना है। इस की को प्लेस करने के बाद इस एनपीसी को हटा लो। अब ग्लोबल स्क्रिप्ट ओपन करो। यहाँ ऑन प्लेयर जॉइन ब्लॉक लो। अब एक सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लो। एक गेट प्रॉपर्टी ऐड करो। इस गेट प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी में मेन कैमरा सेलेक्ट करो। अब इस सेट प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी में कैमरा टाइप सेलेक्ट करो। अब एक टाइप ब्लॉक लो। इस टाइप ब्लॉक की एज वैल्यू एनी टाइप सेलेक्ट करो। अब इस टाइप ब्लॉक में एक इंट डेटा ब्लॉक ऐड करके इसमें 3 लिख दो। अब एक टेलीपोर्ट ब्लॉक लो। पोजीशन में गेट प्रॉपर्टी से प्लेयर की ही पोजीशन एंटर कर दो। अब यहाँ एक क्रिएट लेवल ऑब्जेक्ट ब्लॉक ऐड करो। पोजीशन 0 0 ही रखो। यहाँ एक क्यूब सेलेक्ट कर लो। एक सेट प्रॉपर्टी ऐड करो। एंटिटी में हमारा बनाया हुआ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। अब एक मॉर्फ ब्लॉक लो। टारगेट में हमारे बनाए हुए ऑब्जेक्ट को रखो। यहाँ एक सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक ऐड करो। एंटिटी में ब्लॉक को रखो। प्रॉपर्टी में विजिबल सेलेक्ट करके वैल्यू को फॉल्स कर दो। अब यही सेम चीज मॉर्फ के लिए भी करो। एक और सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लो। एंटिटी में ब्लॉक को रखो एंड प्रॉपर्टी में पोजीशन सेलेक्ट करके वैल्यू में प्लेयर की पोजीशन एंटर कर दो। एक और सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लो। एंटिटी में अपने आइटम को सिलेक्ट करो एंड प्रॉपर्टी में पेरेंट को एंड फिर वैल्यू में ब्लॉक को रख दो। हमारे इस सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक को इस सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक के ऊपर रखना है। अब एक और सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लो। एंटिटी में ब्लॉक को रखो
प्रॉपर्टी में पेरेंट को सिलेक्ट करो एंड वैल्यू में मॉर्फ को रखो। अब इन दोनों सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक के बीच में एक वेट ब्लॉक ऐड कर दो। इसमें 100 मिली सेकेंड लिख दो। सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक को कॉपी करो। एंटिटी में ब्लॉक रहना चाहिए एंड प्रॉपर्टी में पोजीशन एंड वैल्यू में वेक्टर डेटा ब्लॉक ऐड करके सभी वैल्यूज को 0 रखो। अब इस स्क्रिप्ट से प्लेयर के मैच ज्वाइन होने पर ही प्लेयर के हाथ में की आ जाएगी। लेकिन अगर आपके मैप में की कहीं और से मिल रही है, उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि इस एक्शन सेक्शन में आकर एक सेट एक्टिव ब्लॉक लो, एंटिटी में अपने की को सिलेक्ट करो एंड वैल्यू को फॉल्स करके यहाँ पे रख दो। फिर जहाँ से भी आपके मैप में प्लेयर को की मिल रही है लाइक बटन वगैरह, जहाँ से भी वहाँ की स्क्रिप्ट में इस सेम सेट एक्टिव ब्लॉक को लो, बस वैल्यू को ट्रू कर दो। अब हमारी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। अब आप देख ही सकते हो कि कैसे ये की प्लेयर के कैमरा को फॉलो कर रही है। लेकिन हाँ, अगर आप ऊपर या नीचे देखोगे तब ये ऊपर या नीचे नहीं होगी की, क्योंकि ये सिर्फ एक वाई एक्सिस पर ही मूव होती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी अमेजिंग ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।